कई 100 साल पहले एक समृद्ध राज्य पर एक न्यायप्रिय बादशाह का शासन था। उनका नाम सुल्तान मीर अली शाह था। उनकी बुद्धिमानी और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उनके महल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। महल के अंदर एक कक्ष था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। वह दरवाजा लोहे का बना था और उस पर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी गई थीं। पूरे महल में किसी को भी उस दरवाजे को छूने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि बादशाह के सबसे वफादार सेवकों को भी नहीं। यह रहस्य पूरे राज्य के लिए एक पहेली बना हुआ था। राज्य का एक युवा दरबारी फारूक इस रहस्य से बहुत आकर्षित था। वह जानना चाहता था कि आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या छिपा है। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, फारूक छुपते छुपाते उस दरवाजे तक पहुंच गया। उसने ध्यान दिया कि दरवाजे पर लिखा था, जो सत्य का सामना कर सके वही भीतर जाए। जैसे ही फारूक ने दरवाजा खोला, उसे एक लंबी सुरंग दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उसने देखा कि सुरंग के अंत में एक चमचमाता कमरा था। वहां चारों ओर सोने चांदी के सिक्के और बहुमूल्य रत्न बिखरे थे, परंतु उसके बीचों बीच एक पुराना पत्र रखा था। जब फारूक ने वह पत्र पढ़ा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें लिखा था, यह खजाना राज्य की जनता के लिए है। जो राजा इसे केवल अपने लिए रखेगा उसका अंत निश्चित है, पर जो इसे सही तरीके से उपयोग करेगा उसका नाम इतिहास में अमर रहेगा। अगली सुबह फारूक ने बादशाह को सब कुछ बताया। बादशाह ने पत्र पढ़कर गहरी सांस ली और कहा, यह रहस्य केवल मेरे पूर्वजों को पता था और वे इस खजाने को जनता के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे। अब समय आ गया है कि इसका उपयोग राज्य की भलाई के लिए किया जाए। इसके बाद बादशाह ने उस खजाने से पूरे राज्य के गरीबों की मदद की, नए स्कूल और अस्पताल बनवाए। उनका नाम इतिहास में महानतम शासकों में गिना जाने लगा। बादशाह सुल्तान मीर अली शाह ने जब खजाने को जनता के लिए खोलने का फैसला किया तो पूरा राज्य उनकी जय जयकार करने लगा। लेकिन हर सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। महल के कुछ दरबारी इस फैसले से खुश नहीं थे। वे सोचते थे कि अगर यह खजाना उनके हाथ लग जाता तो वे अमीर बन सकते थे। उनमें सबसे चालाक और लालची व्यक्ति था वजीर उमर। उसने गुप्त रूप से कुछ अन्य मंत्रियों को अपने साथ मिलाया और बादशाह के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। वजीर उमर ने धीरे धीरे अफवाहें फैलानी शुरू की। बादशाह पागल हो गए हैं, वे राज्य का पूरा धन लुटा देंगे और हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। धीरे धीरे दरबारी और कुछ सैनिक भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए। कुछ ही महीनों में महल में असंतोष फैलने लगा। एक रात जब बादशाह अपने निजी कक्ष में थे, तभी वजीर उमर और उसके सैनिकों ने महल पर हमला कर दिया। बादशाह के वफादार सैनिकों ने उनका बचाव किया, लेकिन वे संख्या में कम थे। धीरे धीरे महल पर विद्रोहियों का कब्जा होने लगा। फारूक, जिसने खजाने का रहस्य खोला था, वह भी इस लड़ाई में फंस गया। युद्ध के दौरान फारूक को याद आया कि जिस रहस्यमयी कक्ष में खजाना था, वहां एक और दरवाजा था जो अब तक किसी ने नहीं खोला था। आखिरी समय में बादशाह और उनके कुछ वफादार सैनिक उसी दरवाजे से भाग निकले। जब उन्होंने उसे खोला तो वे एक और सुरंग में आ गए। वह सुरंग सीधा राज्य के बाहरी जंगलों की ओर जाती थी। बादशाह ने जंगल में पहुंचते ही अपने सबसे वफादार सेनापति तैमूर खान को संदेश भेजा। कुछ ही दिनों में तैमूर खान ने अपनी सेना तैयार कर ली। उन्होंने आसपास के वफादार सरदारों को साथ लिया और राजधानी की ओर कूच किया। राजधानी में विद्रोही सत्ता भले ही चला रहे थे, लेकिन जनता के दिलों में अब भी बादशाह का ही सम्मान था। जैसे ही तैमूर खान की सेना ने हमला किया, जनता भी उनके साथ हो गई। महल के अंदर घमासान युद्ध हुआ। फारूक और बादशाह के वफादारों ने वजीर उमर को घेर लिया। एक भयंकर युद्ध के बाद वजीर उमर मारा गया और बाकी विद्रोहियों को बंदी बना लिया गया।